वेलकम ऑल। आज हम ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्सेज हु आर वर्किंग इन न्यूरो ICU, who are treating the neuro cases, the trauma cases. So when you are in the ward or an ICU, you must know the ग्लासगो कोमा स्केल. सो ये ग्लासगो कोमा स्केल बेसिकली क्या है? ये पेशेंट की कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को नापने के लिए एक स्केल है. अगर न्यूरोसर्जन आपसे पूछता है कि पेशेंट की ग्लासगो कोमा स्केल बताओ, और अगर आप ये कहते हो वो नाम लेके चिल्ला रहा है, गालियाँ दे रहा है तो और बहुत शोर मचा रहा है, तो उस ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में न्यूरोसर्जन को आइडिया हो जाता है. बट बीइंग नर्स आपको असेसमेंट पता होना चाहिए. तो इसके पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, हम ग्लासगो कोमा स्केल में क्या क्या लेते हैं? EVM, आई मूवमेंट्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स, M. तो हम तीन चीज़ें बेसिकली इसमें देखते हैं. तो आई रिस्पॉन्स में हम क्या देखते हैं? आई रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस है, तो उसको हम आई रिस्पॉन्स में 4 पॉइंट्स होते हैं, उसको हम E4 दे देंगे. अगर स्पीच पर आ रहा है, अगर हम बोल रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं और वो आंखें खोल रहा है, तो E3 देंगे. अगर हमने वो उसको पेन दिया ऐसे करके, अगर हमने उसको पेन दिया और उसके बाद में वो आंखें खोल रहा है, तो E2. और अगर ये सब नहीं है तो E1. नन में E1 देंगे, फिर भी 1 देंगे. ठीक है, तो ये आई रिस्पॉन्स हो गया. वर्बल रिस्पॉन्स में क्या क्या होगा? ओरिएंटेड है, नाम जानता है, एड्रेस जानता है, डेट प्लेस जानता है, सब कुछ बोल भी पा रहा है. ओरिएंटेड है तो 5 मार्क्स में से V5 दे देंगे. कंफ्यूज्ड है, कोहेरेंट है, उसको पता तो है लेकिन वो कंफ्यूज्ड है, डेट टाइम के लिए भी कंफ्यूज्ड है कि आज क्या है, लेकिन उसको पता है कि मई चल रहा है, मई में आज क्या है, तो इस तरीके से V4 देंगे. देन अगर वो वर्ड्स उसके इनअप्रोप्रिएट हैं, चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो हम E3 देंगे, V3 देंगे, वर्बल रिस्पॉन्स 3. लेकिन अगर इस तरीके के अगर वो साउंड कर रहा है तो V2, वर्बल रिस्पॉन्स 2 रहेगा उसका. और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वर्बल रिस्पॉन्स 1 रहेगा. तो वर्बल रिस्पॉन्स बेसिकली 5 पॉइंट्स में देते हैं, आई रिस्पॉन्स हम लोग 4 पॉइंट्स में देते हैं. ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मोटर रिस्पॉन्स. मोटर रिस्पॉन्स में क्या क्या पढ़ेंगे? हम 2 बार कमांड देंगे, जैसे जीभ खोलो और जीभ बंद करो. एक ही बार कमांड देंगे, पता चला वो अपने मन से ही खोल रहा है, हमें समझ में नहीं आएगा. इसलिए या मान लीजिए कि हाथ उठाओ और हाथ नीचे रखो, तो हम इसमें डबल कमांड देते हैं. अगर वो कमांड को ठीक से ओबे कर पा रहा है तो हम इसमें M6 देंगे. मोटर रिस्पॉन्स 6 में से हम लोग लेते हैं, यानी 6 मिलेगा. अगर उसको हम पेन देने के बाद में वो पेन को लोकेलाइज कर पा रहा है कि यहाँ पे पेन दिया तो यहाँ पे ही पेन हो रहा है और हाथ खींच रहा है, तो M5 देंगे. अगर हमने उसको पेन पिंच किया इधर और वो पकड़ रहा है इधर, या वो लोकेलाइज नहीं कर पा रहा अपने पेन को, तो हम उसको M4 देंगे. मोटर रिस्पॉन्स 4 होगा. अगर वो हाथ को यू मोड़ देता है, ऐसे करके फ्लेक्शन में आ जाता है, अपनी तरफ कर लेता है इस तरीके से, तो उसका M3 होगा. वो डिकॉर्टिकेट है. ठीक है, अगर एबनॉर्मल रिस्पॉन्स में एक्सटेंशन हो जाएगा, अवे फ्रॉम द इज लाइक दिस, ओके, हमने आवाज़ दी और उस तरीके से हो रहा है, तो वो M2 होगा. ठीक है, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो M1 होगा. तो ग्लासगो कोमा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. नर्सिंग में पेशेंट असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूरो ICU में जो भी काम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कभी भी न्यूरो ICU के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको नर्सिंग असेसमेंट में ग्लासगो कोमा पूछा ही जाएगा. आई होप कि मैं आपके आंसर्स दे पाई हूँ. और भी अगर इसमें डिटेल्स में जाना या कुछ चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और इस तरीके के और भी एजुकेशन के वीडियोस हम लेकर आएंगे ताकि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका 100% सिलेक्शन हो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.